तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, सनुरीहिम आयातिना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी निशानियां, फिलाफाक, कायनात में, वफी अनफुसिहिम, तुम्हारे अंदर दिखाऊंगा। ऐसी ही एक निशानी डीएनए भी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। साइंस के मुताबिक ये जो डीएनए है, ये किसी भी जानदार की जिस्मानी इमारत का एक मुकम्मल नक्शा होता है, जिसमें इंसान की जिंदगी की तमाम तर बारीक से बारीक तफसीलात भी दर्ज होती हैं। साइंस के मुताबिक हर इंसान में तकरीबन 46,000 खरब डीएनए मौजूद होते हैं। ये डीएनए इतने छोटे होते हैं कि इन्हें किसी इंतहाई ताकतवर खुर्दबीन के जरिए ही देखा जा सकता है, लेकिन इस इंतहाई नाजुक वजूद में भी बेशुमार पैगामात और हिदायत दर्ज होती है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहां बेशुमार से मुराद सैकड़ों या हजारों नहीं, लाखों और करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों भी नहीं, खरबों दर खरबों, जी हां, खरबों दर खरबों पैगामात के अजीम जखायर मौजूद होते हैं, जिनमें हमारी आदात व अतवार, पसंद नापसंद, जहनी, जिस्मानी और रूहानी आदात, मुख्तलिफ उम्र में पेश आने वाली बीमारियां और उनकी तमाम तर तफसीलात, यहां तक कि इंसान के जिस्म का कद, आंखों की साख्त और रंगत, बालों की रंगत, इंसान के जिस्म पर मौजूद तिल के निशानात की तफसीलात, जिस्म में मौजूद तमाम 206 हड्डियों की तफसीलात, 600 अजलात का मुकम्मल खाका और आसाब के 20 लाख जाल भी इसमें महफूज होते हैं। आप इसका अंदाजा, इसके साइज का अंदाजा इस तरह लगा लें कि जे थॉमसन ने कहा था कि हमारी जमीन पर कुल जानदार अशिया 1000 बिलियन है, और अगर उन्हें डीएनए की सूरत में जमा किया जाए तो वो चाय के एक चम्मच में जमा हो जाएंगे, फिर भी थोड़ी जगह खाली रहेगी। लेकिन इसके बरक्स इंसानी जिस्म के डीएनए को की तफसीलात को अगर किताब की सूरत में लिखा जाए तो इंसाइक्लोपीडिया बटानिका से 40 गुना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया वजूद में आ जाएगा। यानी कि उस तरह की किताब की 950 जिल्दें बनाना पड़ेंगी, तभी जाकर तमाम तफसीलात समा सकेंगी, जिसमें मुताद्दिद मालूमात की 5 बिलियन जुजियात तफसीलन महफूज होंगे। और अगर हर एक जुज को 1 सेकंड सर्व करते हुए मुतवातिर 24 घंटे तक पढ़ा जाए तो एक मरतबा पढ़ने के लिए 100 साल का अरसा दरकार होगा। जी हां, 100 साल का अरसा। साइंसदानों के मुताबिक हमारे जिस्म में खुलियों की तादाद, सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, 100 ट्रिलियंस होती है, और हर सेल में डीएनए मौजूद होता है। और अगर सिर्फ एक खुलिये के डीएनए की तफसीलात को अखबार की सूरत में लिखा जाए तो 1 लाख अखबार के सफहात को सिया करना होगा, और एक डीएनए को लिखने के लिए, इंसानी जिस्म के एक डीएनए को लिखने के लिए 3 अरब 10 करोड़ अल्फाज दरकार होंगे। अजीजा निमन, डीएनए दरअसल किसी भी जानदार की जिस्मानी खुसूसियात का एक रोड मैप होता है। ये डीएनए एक सेल से पूरे का पूरा दूसरे सेल में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हर सेल अलग अलग काम करता है। यानी उसे पता होता है कि डीएनए में मौजूद खरबों हिदायत में से उसे किस हिदायत पर अमल करना है। एक सेल लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स में मुंतकिल हो जाता है, और फिर इस तरह जिस्म के तमाम आज़ा अपनी पूरी शक्ल सूरत हासिल कर लेते हैं। एक सेल का 100 ट्रिलियन सेल्स में मुंतकिल हो जाना और अज खुद इनकी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम और अलग अलग जिम्मेदारियों की अंजाम दही एक ऐसा अजीब और गरीब और हैरान कुन अमल है जिसकी साइंसदानों के पास अभी तक कोई तशरीह मौजूद नहीं, और ना ही वो ये जानते हैं कि किस मरहले में इन हिदायत की तकसीम और ऐसा किस गाइड बुक के तहत हो रहा है। अजीजा रिमान, अगर डीएनए का बगौर जायजा लिया जाए तो उसमें मजीद 4 कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं: थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इन अज्जा को जिनोम कहा जाता है, और इन्हीं अज्जा की उलट पुलट से इंसानी जिस्म की इमारत बनती है। अब सवाल यह है कि ये इमारत बनाने वाला कौन है? तो परवरदिगार सूरह कमर में कहता है कि इनसे कह दें कि अल्लाह ही है जो हर चीज का बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, और वो अकेला सब पर गालिब है। साइंसदानों का सारा इल्म और उनकी अकल इस मकाम पर हैरान में है कि आखिर इन सेल्स को ये शऊर और आगाही किस तरह से हासिल है कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी अंजाम देनी, और आखिर ये किसी लम्हे के 1000वें हिस्से में भी कोई गलती क्यों नहीं करते। ये निशानी है, ये वही निशानी है जिसके बारे में परवरदिगार सूरह हदीद में कह रहा है कि हमने अपनी निशानियां तुम पर खोल खोल कर बयान कर दी ताकि तुम समझो। लेकिन ऐसा लगता है कि इंसान अंधा हो गया है, उसे ये निशानियां नजर ही नहीं आती, उस पर इन निशानियों का कोई असर ही नहीं होता। तो फिर परवरदिगार का गिला बिल्कुल ठीक है ना। या अय्युहन नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अय इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में डाल दिया है? उस रब की तरफ से जिसने तुझे बनाया, उस रब की तरफ से जिसने तुझे बेहतरीन तखलीक किया, उस रब की तरफ से